सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी कोई ऐसा विचारवान तो नहीं है और कुछ जानती भी नहीं है, पर सात संगत जी जो कुछ सत्य है चाहती है कि औरों तक पहुंच जाए और सब जो है सत्य से रूबरू हो जाए। करा तो नहीं सकती, पर सत्संग जी जो कराता है, संत महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, यही प्रयास करती है कि इन शब्दों के सहारे संतों के पास चले जाएं, सद्गुरु के चरणों में चले जाएं, ताकि उनके जीवन का भी मानव जीवन का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। जो संसार में भटकन है, कष्ट है, इससे मुक्ति मिल जाए। साथ संगत जी, ये संसार बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, पर साथ संगत जी ये संसार सिर्फ बाहर ही सुंदर है। अगर ये संसार हमारे मन में बस जाता है तो बहुत कष्टदायी होता है। जैसा कि उदाहरण महापुरुष देते हैं कि जैसे पानी जब तक नाव पर मतलब नाव पानी पे चल रही है, चलेगी तो पानी पे ही चलेगी, ये ज़मीन पे तो चलेगी नहीं। पर अगर यही पानी नाव में आ जाता है तो डूबने की शंका हो जाती है, डूबना तो संभव होता है। उसी प्रकार साथ संगत जी, ये संसार बहुत सुंदर है और हमारे उपयोगी भी है, पर साथ संगत जी अगर ये संसार हमारे मन के अंदर बस जाता है तो ये जो है हमारा जो जीवन है इसको डुबो देता है। कहते हैं जो यात्रा पे ये मानव जीवन निकला है, ये जो है यात्रा पूर्ण नहीं कर पाता, मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, ये बीच धार में ही डूब जाता है। क्योंकि ये संसार को मतलब एक इसमें तो कभी ख़त्म नहीं होता। एक प्राप्त करो दूसरा हावी हो जाता, एक प्राप्त करो दूसरा हावी हो जाता, और यही है जो हमेशा रोक करके रखता है, मतलब बांध कर रखता है, जिसे हम छुड़ाना चाहते हैं नहीं छुड़ा पाते हैं, और ये छोड़ेगा भी नहीं। क्योंकि ये छोड़ेगा तब जबकि ये पकड़ा है। पकड़े तो हम हैं ना, चाहते तो हम हैं ना, हमारे अंदर बैठा है तो हम निकालेंगे। हमारे अंदर से ये निकलेगा जब हम निकालेंगे, जब इससे हम अपना मुख मोड़ेंगे तो फिर हमारा मुख कहाँ होगा। साथ संगत जी, जब ये हम अपना जिसे कहते हैं गुरुमुख, हमारा मुख गुरु की तरफ होगा। साथ संगत जी, अगर कहते हैं कि हम सूरज के तरफ जब मुख कर लेंगे तो परछाई हमारे पीछे होगी, और जब सूरज के तरफ पीठ करेंगे तो परछाई हमारे आगे होगी। तो सत्संग जी, जब हम गुरुमुख हो जाएंगे, गुरु के तरफ हमारा मुख होगा, तो ये संसार हमारा पीछे होगा, और जब गुरु के तरफ हम पीठ कर देंगे तो ये संसार हमारे आगे होगा। तो सत्संग जी, हमें अपने जीवन में एक गुरु जरूर धारण करना चाहिए। जिस तरह से हम अपने शरीर को सजाने के लिए बहुत सारे वस्तुएं धारण करते हैं, और शरीर को ढकने के लिए वस्त्र, कीमती से कीमती वस्त्र धारण करते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे मतलब कि हम इस संसार में मतलब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पर सत्संग जी कभी विचार नहीं किया कि ये सुंदरता कब तक रहने वाली है, जिसका हम आधार लिए हैं कुछ पल तक, फिर तो वही उलझन रहेगी ना। अभी तो एक बहुत सारे जो है पैसे खर्च किया और सजाया, ये कुछ पल में फिर सब खत्म हो जाएगा, फिर उलझन रह गई इस सुंदरता को लेकर के। तो सत्संग जी, सबसे बड़ी बात है कि ये संसार हमारे ऊपर हावी हो गया है। इस संसार से हम मुक्ति पाना चाहते हैं। मैं कौन हूँ?
साथ संगत जी, अगर सच में जाना जाए तो कहा जाता है, एक चौपाई पहले से कई बार सुने पढ़े होंगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश जो है, जीव है, ये देखिए कितना सुंदर है। ये चैतन्य है और अमल, मतलब इसमें कोई दाग नहीं है, ये गंदा नहीं है, ये अमल है, बहुत स्वच्छ है और सहज भी है। इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है और ये बंधन से मुक्त है, भय मुक्त है, सुख का रास है। पर आप देखिए, जब ये सुख का रास है तो ये सुखों का रास है, फिर भी हम सुखों का तलाश करते हैं, सुख के लिए दर दर भटकते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम इसे जानते नहीं हैं। जैसे कि हमारे हाथ में हीरा हो और हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है और हम हीरा को जानते ही नहीं कि ये हीरा है, इसे पत्थर समझ करके इधर उधर हमारे घर के किसी कोने में पड़ा है, या हम हाथ से भी टच करते हैं, इसको उठाकर इधर उधर करते हैं, पर जानकारी नहीं होता है कि ये हीरा है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा घर परिवार सुखी हो जाएगा। साथ संगत जी, इसी प्रकार मैं अपनी पहचान नहीं कर पाया हूँ। मैं सहज हूँ, सुख का रास हूँ। मैं जिस दिन अपने आप को मैं कौन हूँ जान जाऊँ, कहते हैं कि साथ संगत जी, महापुरुष उदाहरण देते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, मिल कर दाना खाक में गुले गुलजार होता है। तो सासंग जी, जो मैं तो हूँ, कोई तो है, और लेकिन जो मुझे मैं का जो आभास हो रहा है कि मैं हूँ, जो मैं शरीर को बोध करता हूँ, शरीर को बोध करके शरीर में जितनी एनर्जी होती है, शरीर में जो शक्ति होती है, या जो हमारे पास सुख समृद्धि होती है, इस बल का मैं, या मेरे धन का मैं, या सुंदरता का जो मैं हूँ, इसका जो मैं है, ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, मैं इसका पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और इसको जब पहचान जाते हैं सत्संग जी, तो ये सुखों का रास, अब इससे बड़ा कोई रास नहीं है। इसके बाद कोई खजाना ही नहीं है, इसके बाद संसार में कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो महापुरुष पहले से कहे हैं, सचेत किए हैं कि ये सुखों का रास है, ये विदाग है, ये सहज है, कोई इसमें कठिनाई नहीं, उलझन नहीं है, ये चेतन है। पर क्यों इस तरह से अचेतन है? क्योंकि अनजान है, कोई अभी तक इसे बताया नहीं ना, कोई इसका पहचान कराया नहीं ना। सत्संग जी, अगर बरसों से अगर हम अपना चेहरा किसी आईने में नहीं देखे हैं और हमको अपनी सूरत से अनजान है, मान लो एक अंधे व्यक्ति के भांति हमने नहीं देखा और किसी ने ये तस्वीर हमारा ही हमें आगे खड़ा कर दे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि मैं हूँ? क्योंकि मैंने तो अपना चेहरा कभी देखा ही नहीं। अब जब शीशा में देख चुके हैं अपने चेहरे को, तो मैं पहचान रहा हूँ कि मैं हूँ। तो सत्संग जी, ये मैं कौन हूँ? मैं यही जो मैं जो धन का हूँ, मैं जो शरीर का हूँ, वो मैं नहीं हूँ। सत्य ये है कि मैं अपनी पहचान नहीं कर पाया हूँ। अपनी पहचान करना ही हमें सारे बंधन से मुक्ति है। सब जो उलझने हैं, इससे मुक्ति है, सहज सुख राशि। अब साथ संग जी, न कहीं सुख के लिए भटकना होगा, न कहीं उलझन से मतलब परेशान होना होगा। और ये कर्मात तब होगा जब हमें सतगुरु मिलेंगे, और सतगुरु तत्वदर्शी जब मिलेंगे तो हमें हमें स्वयं का बोध कराएंगे, मैं कौन हूँ,
मेरा जब पहचान हो जाएगा सत्संग जी, तो अपनी पहचान करके मेरा सब स्वभाव बदल जाएगा, कर्म बदल जाएगा। सत्संग जी एक ये कोई कहानी नहीं है। एक बहन जी हैं जो अभी हैं, सत्संग करती हैं। सत्संग जी बहन जी बहुत कष्ट में थी, बहुत कष्ट में थी। गरीबी से कहें या दिमाग से उलझन या परिवार से उलझन या तमाम प्रकार की संसार की उलझन से ग्रसित अचानक इनको संतों का संग मिला और सत्संग जी सतगुरु से जाकर ज्ञान प्राप्त कर लें और संतों के संग सत्संग करने लगी। सत्संग जी गरीबी की अवस्था तो लगभग सबको एहसास है। जिसके पास गरीबी नहीं है तो क्या हुआ, गरीब लोगों को तो देखे ही होंगे कि कितनी कष्ट में रहते हैं। सत्संग जी बहन जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऐसा लगा कि इस संसार में अब कुछ प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं रहा। ज्ञान प्राप्त होते ही बहन जी कहती हैं कि अब हमारे सामने मानो दीपक जल गया और सब कुछ साफ दिखने लगा। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, और सब कुछ दिखने लगा। मानो कि महापुरुष कहते हैं ना, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो। बहन जी कहती हैं कि मैं जो थी गरीब अमीर जैसी भी थी, मैं थी, अब ये मुझे सब बदल गया कि मैं कौन हूँ। मेरे अंदर एक ऐसा आभास हुआ कि मुझे न होने का आभास हुआ कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अब जैसे महापुरुष कहते हैं बस उनकी ही शब्दों को सुन करके वैसे ही करते हैं। महापुरुष कहते हैं संगत चलो तो कहते हैं ठीक है चलो संगत चले। महापुरुष कहते हैं सेवा करो तो जैसे कहते हैं सेवा करो वैसे सेवा करते हैं। जैसे जो बताते हैं वही, क्योंकि अब हमारे पास कुछ समझ नहीं रह गया है। जो मेरा संसार का जो पहले समझ था, जो अपनी समझ से बुद्धि से चतुराई से जो करते थे, अब वो नहीं रहा। अब तो केवल महापुरुष ही हमारे साथी हैं और ये जो बताते हैं, जिस तरह से हमें राह दिखाते हैं वही राह पे चलते हैं। साथ संगत कहती हैं कि अब कैसे बताएं कि महापुरुष ये हम सफ़र ऐसे मिले कि ऐसे राह पे हमें ले गए, ऐसे राह पे हम आ गए कि आज दुनिया की सारी सुख मानो हमें प्राप्त हो गया। हमारे पास न गरीबी रही, न बीमारी रही, न किसी प्रकार का उलझन रहा। पहले तो सोचते हर समय की पड़ोसी क्या कह रहा है, घर के लोग क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं, महापुरुष हमारे लिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई समझ नहीं रह गया है। अब वो पड़ोसी अपना समझ अगर कुछ कहता है तो मानो हमें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले तो पड़ोसी की एक एक शब्द, घर वालों का एक एक शब्द मुझे कांटों की तरह चुभता था, पर अब मुझे लगता है सुनाई ही नहीं देता है वो क्या कह रहे हैं। अगर कोई कुछ कहता भी है, ऐसा लगता है कि अगर कोई हमसे कहता है एक गिलास पानी दे दो, तो सहज में ही हम हंसकर गिलास में पानी दे देते हैं। कोई कहता है कि मेरा ये कपड़ा धो दो, तो मैं सहज ही उसका हाँ कह रहे हैं तो ठीक है धो देते हैं। कोई कहता है कोई कार्य खाना दे दो, तो हमें कोई दिक्कत, हाँ ठीक है मांग रहे हैं तो देना ही होगा। पहले तो अब जो है कभी कभी विचार करते थे कि पहले तो मुझे देने का मन नहीं करता, मैं तेरा नौकर हूँ क्या,
मैं सारे दिन मैं किसी का कपड़ा क्यों धोऊं, थक जाऊंगी। पर मुझे ऐसा तो कुछ आभास नहीं होता है, क्योंकि महापुरुष कह रहे हैं कि सेवा घर में करना है, सेवा घर से शुरू होती है। और महापुरुष कहे कि सेवा घर से शुरू होती है, तो हमने सबका सेवा करने लगे और सबका सेवा करने लगे तो हमें अब तो जैसा कि सतगुरु के द्वारा हमें निराकार का साक्षात्कार हुआ, तो ऐसा कहीं जगह नहीं रहा जहाँ की ये निराकार नहीं है। अब घर वाले भी निराकार हैं, निराकार में हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं निराकार में हैं। अब तो हम निराकार से एक क्षण अलग नहीं हो पा रहे हैं और कोई कार्य हमारे लिए कठिनाई नहीं लग रहा है, कहीं हमें उलझन नहीं लगता है, सब कुछ हमें लगता है अच्छा अच्छा, और करने में हमको आनंद भी आता है। चाहे हम किसी का सेवा सत्कार करें तो हमको अच्छा लगता है, कठिनाई महसूस नहीं होता। आज हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं, जिस खुशियाँ को मैं अपने से कैसे बयां कर सकती हूँ। चाहे तो सामने वाला कह सकता है देख करके, हर कोई देख करके ही कहता है कि मेरा स्वभाव बदल गया, मेरा विचार बदल गया, मेरा सब कुछ मतलब कि जितनी स्थिति परिस्थिति जो थी सब बदल गया। साथ संगत जी, बहन जी इतनी प्रशंसा करती हैं महापुरुषों का, संतों का। साथ संगत जी कहती हैं कि सद्गुरु सब पर दया करें ताकि सब इसी तरह स्वतंत्र हो जाएं, सुखी हो जाएं। इस संसार में रह करके भी ये सुख को प्राप्त किया जा सकता है, पर सत्संग जी बिना गुरु का संभव नहीं है। ये संत महापुरुष जो हैं बिना वेशभूषा का संसार में घूम रहे हैं, पर ये आंखें पहचान नहीं रही है कि ये संत हमारे लिए एक सच्चा मित्र है। हमने तो अपने रिश्तेदारों को सच्चा समझा, अपने परिवारों को सच्चा समझा, पर इसने तो एक, जैसे कहते हैं कोको कोला का शीशी होता है, जैसे ये पेप्सी का शीशी होता है, पी करके फेंक दिया जाता है। उस तरह से ये संसार में लोग यूज करते हैं इंसानों को। पर सत्संगत जी, जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है उसे सच्चा सिखलाई मिलता है, उसे सही मार्ग दिखाया जाता है कि इस संसार में किस तरह से विचरण करना है, ये संसार क्या है और तुम क्या हो, कौन हो। ऐसा जब स्वयं का बोध हो जाता है तो सत्संगत जी ये संसार हमारे भीतर नहीं बल्कि बाहर एक नज़ारे बन जाता है। जैसे हम नदी के किनारे बैठे हैं और नदी हमारे भीतर तो नहीं होती, अगर हमारे भीतर होती तो हलचल मच जाता, क्योंकि नदी में जो हलचल है वो आँखों से सिर्फ दिख रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार सत्संग जी एक किनारे पर बैठ करके सतगुरु ने इस संसार से एक किनारे करके ये संसार को दिखाया और बहुत अच्छा नज़ारा लगता है। सिर्फ देखना, देखते रहते हैं ये क्या क्या कर रहा है संसार, कैसे कर रहा है। सत्संग जी ये संतों महापुरुषों के इशारों से जो मैं कहती हूँ, मैं हूँ, मेरा हाथ पाँव आँखें, जो देखना यही दृश्य जो है निंदा के पात्र बन जाता था, आज यही दृश्य जो है हमें एक नज़ारे, एक सुहावनी अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। और सत्संग जी अब इसमें अवगुण नहीं, सब जगह सगुण ही दिखाई देता है, सब जगह अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देता है। सत्संग जी जैसा कि एक उदाहरण है कि रोगी व्यक्ति के लिए हर चीज़ परहेज होता है, तो वो कहता है ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़, क्योंकि उसके अंदर शरीर में कोई बीमारी है, डॉक्टर ने परहेज बताया है।
और वो खट्टा तित्ता का इस्तेमाल करता है तो बीमारी बढ़ती जाती है। उसी प्रकार सत्संग जी अज्ञानता में ये संसार जो है एक बीमारी को बढ़ावा है। और सत्संग जी जब सतगुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मानो एक स्वस्थ व्यक्ति के तरह कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये शरीर के स्वस्थ के लिए क्या खाओ या चाहे जो भी खाओ, स्वस्थ शरीर वाले कुछ भी खाकर हजम कर लेते हैं। उसके लिए कोई परहेज नहीं, कोई नुकसानदायक नहीं सत्संग जी। इसी प्रकार जब सतगुरु के चरणों में ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। आइए सत्संग जी हम भी सतगुरु के चरणों में ज्ञान प्राप्त करके, और सत्संग जी दासी सबके लिए प्रार्थना करती है कि हे सच्चे पातशाह, हे निराकार प्रभु, आप कण में विराजमान हो, सब पर दया करो, सबको अपनी समझ आ जाए, अपना बोध हो जाए और अपना जीवन जैसा कि सहज सुख राशि रहते हुए भी सहज नहीं होता, सुख को नहीं समझ सकता, कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो सतगुरु के चरणों में आकर अपनी स्वयं का बोध करके इस संसार में रह करके संसार से परे हो और सत्संग जी सारे संसार का नज़ारे देखकर आनंद प्राप्त करे। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।